आइए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि 200 कैंडल शक्ति तथा 500 कैंडल शक्ति के दो लैंप निम्न चित्र के अनुसार लगाए गए हैं। दोनों लैंपों के मध्य कार्यस्थल ऊपर प्रदीपन ज्ञात करें। देखिए आपको ये चित्र दिखाया गया है और चित्र में देखिए एक सोर्स आपको बिंदु ए पर लगा हुआ है 200 कैंडल पावर का, और एक सोर्स बिंदु बी पर लगा हुआ है 500 कैंडल पावर का। देखिए इन दोनों सोर्सों के बीच की जो दूरी है वो दिया गया है 100 मीटर, और ये कह रहा है कि इन दोनों सोर्सों के मध्य बिंदु यानी कि ओ पर हमें क्या करना है, प्रदीपन ज्ञात करना है। तो देखिए अगर ये पूरी दूरी 100 है तो जाहिर सी बात है ये दूरी कितनी होगी, 50 मीटर। तो हमें क्या करना है कि इस पे जो है प्रदीपन ज्ञात करना है। देखिए अभी हम लोग पीछे जो फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं वो फॉर्मूला क्या था आपका, E बराबर आई अपान एक्स क्यूब इंटू कितना एच। ये फॉर्मूला भी हम लोग जो है पढ़े हुए हैं। तो हमें जो है इसी के ऊपर सवाल लगाना है इसको। अगर आप चाहें तो आई कॉस थीटा अपान एक्स स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है आप अगर चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो आप चाहे कॉस थीटा का मान निकालें और चाहे यहाँ से जो है एक्स का मान निकालें, बात वही पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि सवाल को कैसे लगाना है। देखिए सबसे पहले सवाल को लगाते समय आप कुछ प्रोसेस को अपनाइए। सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आप सारे सारा डेटा लिख लें जो आपको सवाल में दिया गया हो। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिए गए हैं, ये हम सबसे पहले इनको क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। देखिए लिखने से क्या होता है कि आपको सवाल लगाते समय आपको आसानी होती है। तो आप शुरुआत ऐसा ही करा करें। देखिए क्या क्या दिया गया, देखिए सबसे पहले हमें दोनों लैंपों की क्या दी गई है, कैंडल पावर दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, उसको ही लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है लिख लेते हैं पहले हम लोग। क्या क्या दिया, देखिए दिया है पहले लैंप की कैंडल पावर, इसको मान लेते हैं I1, ये आपको दिया गया है 200 CD। और दूसरे लैंप की जो कैंडल पावर दी गई यानी कि शक्ति दी गई वो कितनी दी गई है, I2 बराबर 500 कैंडल पावर। और उसके बाद जो है अगला क्या दिया गया, देखिए अब आप चित्र में देखिए, चित्र में देखिए यहाँ पे ऊंचाई दी गई है किसकी, पहले लैंप की, कहाँ से, सरफेस से। तो इसको हम लोग मान लेते हैं H1। तो H1 बराबर कितना दिया गया है, 10 मीटर। और H2 बराबर कितना दिया गया है, अगले लैंप की आप देख लीजिए, ये दिया गया आपको 20 मीटर। ठीक, और उसके बाद जो है ये जो आपकी लैंप से और जो बिंदु है जिसमें प्रदीपन ज्ञात करना है उसके बीच की जो दूरी दी गई, कितना दिया है, 50 मीटर। तो फिलहाल अभी इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो अभी आप छोड़े रहिए। अच्छा इसमें थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि हमें सवाल करने में थोड़ा सा आसानी हो। देखिए ये बिंदु ए है और ये बी दिया गया है, ये ओ है। तो आप इसको मान लीजिए, इस वाले को मान लीजिए पी और इसको मान लीजिए क्यू। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए अगर आपको निकालना है कैंडल पावर प्रदीपन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दूरी हमें चाहिए ही चाहिए, ये वाली दूरी। हम लोग फॉर्मूले पढ़े हैं कि जो दूरी होती है वो कहाँ से, जो आपका सोर्स लगा होता है, सोर्स से जिस बिंदु पे हमें प्रदीपन ज्ञात करना होता है उसके बीच की दूरी होती है। तो देखिए इस दूरी को निकालने के लिए हमें इसी चित्र से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ये आपको कोण दिया गया है θ1। और उसके बाद जो है थीटा के सामने हम लोग जानते हैं ये आपका क्या होता है, ये आपका लंब होता है, और ये आपका क्या है, आधार हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कण हो गया। तो हम लोग क्या रूल जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें जो कण का स्क्वायर होता है बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस किसके, आधार के स्क्वायर के, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी को यूज करते हुए पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं
AO की दूरी, यानी कि जिसकी हमें आवश्यकता है। तो देखिए अगर हम लोग कण की दूरी यानी AO निकालना है हमें, तो AO बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका AP का स्क्वायर, यानी कि लिख लेते हैं बराबर AP का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा PO का स्क्वायर। ये तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पर AP जो दिया गया है, AP ये दिया गया है 10 मीटर, और उसके बाद जो आपको यहाँ पर PO दिया गया, ये दिया गया है 50 मीटर। तो आप इसको हल कर लीजिए। तो देखिए ये 10 का स्क्वायर यानी कि आपका 100 हो जाएगा, और ये 50 का स्क्वायर यानी कि आपका 2500 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये हमें AO की दूरी चाहिए, AO, बल्कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ से आप क्या करें AO निकालिए। तो AO जब निकालोगे आप, तो यहाँ पे स्क्वायर है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो हो जाएगा अंडर रूट 2600। आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2600। और जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 2500 का वर्गमूल कितना होता है, 50 होता है, और 100 और एक्स्ट्रा है, यानी कि लगभग जो है 1 के आसपास जो है ये आएगा, यानी कि लगभग पॉइंट में कुछ जाएगा। अगर आप इसको हल करेंगे तो लगभग ये आएगा 50.99 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, सोर्स से प्रदीपन वाले बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि AO की दूरी। देखिए अब यहाँ से हम लोग आराम से सोर्स A द्वारा जो है बिंदु AO पर प्रदीपन निकाल सकते हैं। तो लिख लीजिए सोर्स A द्वारा बिंदु O पर प्रदीपन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E1 बराबर I1 अपान AO का होल क्यूब इंटू कितना H, दूरी H1 लिख लीजिए इसको, क्योंकि हम H1 माने हैं। अब यहाँ पे क्या करें, सबकी वैल्यू आप लिखते जाइए। तो I1 की वैल्यू कितना दिया गया है, 200 दिया है, तो आप इसको लिख दीजिए 200। H1 की वैल्यू दी गई है 10, तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए 10। और यहाँ पे जो है AO की दूरी हम लोग अभी निकाले ही हैं, निकला हुआ है 50.99, यानी कि लगभग आप इसको जो है 51 समझ सकते हैं। ठीक, तो अब जब आप इसको हल करेंगे तो लगभग जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी नियर अबाउट, लगभग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये निकल के आएगा 0.015 लैक्स या फिर लक्स, 0.015 लक्स आ गया। ये आ गया आपका पहले सोर्स से बिंदु O पर प्रदीपन। सिमिलरली इसी तरीके से हमें क्या करना है, बिंदु O पर सोर्स B द्वारा, यानी कि दूसरे सोर्स द्वारा जो है क्या करना है, निकालना है E1 का मान, E2 का मान। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिमिलरली देखिए अगर आप फिर से अगर देखें, फिर से जो आपका ये त्रिभुज ये वाला है, कौन सा, इस बार देखिए त्रिभुज QBO में, त्रिभुज QBO से देखिए ये क्या आपका समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए फिर से क्या हो जाएगा आपका वही पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, यानी कि BO का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा OQ का स्क्वायर और प्लस कितना BQ का स्क्वायर। और जब यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए वैल्यू मिल जाएगा ये आपका OQ बराबर कितना दिया गया है 50 मीटर, तो ये हो जाएगा इतना। और उसके बाद आपका BQ कितना दिया गया है, ये दिया गया है 20, तो जब इसको लिख लीजिए इतना। और जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और ये कितना हो जाएगा 400, और जब आप इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2900, यानी कि 2900।
ये आपकी जो वैल्यू निकल के आई है, ये निकली हुई है किसकी, ओ, ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, ओ बी स्क्वायर की। तो हमें ओ बी बराबर निकालना है, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2900। और देखिए जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग जो आएगी वो लगभग निकल के आएगी आपका 53.85 के आसपास। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 53.86 मीटर इतनी आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो है ओ बी का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, फिर उसी तरीके से फार्मूले में आगे रखना है। देखिए अब क्या करना है आपको आगे, सिमिलरली हमें निकालना है दूसरे सोर्स बी द्वारा। यहाँ पे लिख देते हैं सोर्स बी द्वारा बिंदु ओ पर प्रदीपन कितना हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं E2 बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला देखिए बनाएंगे तो आपको हो जाएगा I2 अपान ये हो जाएगा ओ बी का क्यूब गुणे कितना H। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी वैल्यू को रखना है। तो I2 का जो मान दिया गया है ये दिया है 500 और H की जो वैल्यू दी गई है ये दिया गया है 20 और उसका जो OB का मान दिया गया है आपको दिया गया कितना 53.86 का होल क्यूब। अब जब आगे इसको हल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये लगभग आ जाएगा आपका 0.64 लक्स इतना आएगा। ठीक, अब देखिए बिंदु बी पर जो है सोर्स ए द्वारा जो निकला था वो निकला था 0.015 लक्स और उसके बाद जो है E2 कितना निकला हुआ है 0.64 लक्स। अब हमें क्या करना है, टोटल यानी परिणामी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। अतः दोनों लैंप्स द्वारा बिंदु ओ पर प्रदीपन E बराबर E1 प्लस E2। तो रख दीजिए E1 का मान। E1 का मान निकला हुआ है 0.015 और E2 का जो मान निकला हुआ है 0.64। जब आप इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 5560 यानी कि 0.655 लक्स इतना निकलेगा। यानी कि दोनों लैंपों के कारण बिंदु ओ पर जो परिणामी प्रदीपन होगा वो कितना होगा 0.655 लक्स। जो टॉपिक हमने अभी पीछे स्टडी किया था उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल था ये। और आगे अगले वीडियो में हम और कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए कि हमें न्यूमेरिकल पे कैसे फार्मूले को अप्लाई करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।